दोस्तों अगर आपको कुछ इस तरह का सवाल दे दिया जाए जैसे कि 12846 और आपसे कहा जाए कि इस संख्या को 5 से गुणा कर दीजिए, तो आपको गुणा करने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्टली इसका आंसर बताएंगे। जैसे कि इसका आंसर हो जाएगा 6423 और 0। तो इसका ये आंसर कैसे आया ये तो हम सीखेंगे ही, साथ में गणित की 5 और ऐसी ट्रिक सीखने वाले हैं जिनको अगर आप सीख गए तो आप इस तरह के जितने भी सवाल होते हैं ना इनको यूं चुटकियों में सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आप ऐसी ट्रिक्स को सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर से देखिएगा, कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि जितनी भी मैं ट्रिक आपको बता रहा हूं ना वो आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली ट्रिक। तो हमारी जो पहली ट्रिक है ना इसमें हम सीखेंगे कि यदि आपको किसी भी संख्या को 5 से भाग देना होगा तो आपको भाग देने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। कैसे? जैसे कि मान लीजिए हम कोई भी संख्या लिख लेते हैं जैसे 4829 ठीक है। अब मान लीजिए इसको हमें क्या करना है, 5 से भाग देना है। तो हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, भाई हमें 5 से भाग देना है तो हम इस तरीके से ही लिखेंगे। अब इसका आंसर डायरेक्टली कैसे निकलेगा, तो हमें क्या करना है, 5 से भाग नहीं देना है, हमें क्या करना है, इसमें 2 से गुणा कर देना। ठीक है, तो चलिए 2 से गुणा करिए। तो 2 पंजे 10 की 0 हासिल 1, 9 दूनी 18 और 1 19 की 9, फिर से हासिल 1, 2 दूनी 4, ठीक है, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, ठीक है। फिर इसके बाद में 8 दूनी 16, 16 की 6 हासिल 1, इसके बाद में 2 चौके 8 और 1 9, कितना हो गया, यहां पर हो गया हमारा 96,590। ठीक है, अब क्या करना, एक अंक छोड़ के दशमलव लगा देना यहां पर। ठीक है, तो अब देखिए दशमलव के बाद जो संख्या होती है वही हमारा आंसर होती है, दशमलव के बाद 0 है तो उसको हम छोड़ देंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 9659। आप चाहे तो कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं। चलिए एक दो सवाल और कर लेते हैं ताकि आपका इसकी जो प्रैक्टिस है वो भी अच्छे से हो जाए। ठीक है, चलिए अब मान लीजिए कोई और संख्या है जैसे कि मान लीजिए 9234, इसके बाद में 2 ले लेते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए इसको हमें क्या करना है, 5 से भाग देना है। ठीक है, हम 5 से भाग नहीं देंगे, हम क्या करेंगे, इसमें करेंगे 2 से गुणा। ठीक है, तो चलिए 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, इसके बाद में देखिए 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18। ठीक है, ये हो गया। एक अंक छोड़ के दशमलव लगा दो, यहां पर हमने लगा दी दशमलव, बस यही जो है हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो कैलकुलेटर से चेक करिए, आपका जो आंसर है सेम यही आने वाला है। ठीक है, एक और सवाल ले लेते हैं जैसे कि मान लीजिए 129 है, इसमें हमें लगाना है 5 से भाग, मत लगाइए, आप क्या करिए 2 से गुणा करिए, 9 दूनी 18 की 8 हासिल 1। ठीक है, इसके बाद में 2 दूनी 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 और 2 एकम 2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2, एक अंक छोड़ के दशमलव, तो यहां पर हो जाएगा हमारा कितना 25.8 और यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो कितना सिंपल तरीका है, किसी भी संख्या को 5 से भाग लगाना हो मत लगाइए, 2 से करिए गुणा और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आती है हमारी ट्रिक नंबर 2। अब हम ये सीखेंगे कि यदि हमें 5 से गुणा करना हो तब हम क्या करेंगे। ठीक है, तो कोई भी नंबर ले लीजिए जैसे कि 92462। ठीक है, अब इसे हमें क्या करना है, 5 से गुणा करना है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे 5। ठीक है, 5 से हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो आप 5 से गुणा मत करिए, आप क्या करिए 2 से लगाइए भाग। ठीक है, 5 से गुणा नहीं करना है, क्या करेंगे 2 से लगाएंगे भाग। तो चलिए लगाते हैं, देखिए 2 चौके 8, ठीक है, एक बचेगा, यहां पर हो जाएंगे 12, 2 छेंग 12, यहां पर 4 है, 2 दूनी 4, यहां पर 6 है, 2 तिया 6 और यहां पर 2 एकम 2। ठीक है, ये लिख लिया और लास्ट में एक 0 लगा दीजिए, बस यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आप चाहें तो कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं और हम इसका एक बार 5 से गुणा करके भी देख लेते हैं क्या सेम आता है या नहीं आता है। तो देखिए 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1, 5 छक्का 30 और 1 31 की 1 हासिल आएगी 3। ठीक है, 5 चौको 20 और 3 23 की 3 हासिल आ जाएगा 2। ठीक है, इसके बाद में 5 दूनी 10 और 2 12, 12 की 2 हासिल आ जाएगी हमारी 1। ठीक है, इसके बाद में 5 नाम 45 46। ठीक है, तो यहां पर आ गया हमारा कितना 46 23 10 और 46 23 10 हमारा पहले भी आया है। मतलब कि हमारी ट्रिक देखिए कितनी आसान है, हम 5 से गुणा करते हैं तो हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन हम 2 से भाग करते हैं तो आसानी से हो जाता है। ठीक है, चलिए एक दो सवाल और कर लेते हैं जिससे हमारी जो ट्रिक है हमें और भी अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखिए एक और संख्या लेते हैं, मान लीजिए 12 45 95। ठीक है, इसको हमें करना है 5 से गुणा, हम नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे 2 से भाग लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए 2 से लगा दीजिए भाग,
ठीक है। तो 2 छेंग 12, ठीक है, 2 दूनी 4, यहाँ पर 5 है तो 2 दूनी 4, एक बचेगा यहाँ पर हो जाएंगे 19, तो 2 नाम 18, फिर एक बचेगा यहाँ पर हो जाएंगे 15, तो 2 सत्ते 14, ठीक है, 2 सत्ते 14 हो गया। एक बचा तो पॉइंट लगा के हम जीरो बढ़ाएंगे, ठीक है, पॉइंट लगा के क्या करेंगे, जीरो बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 10, तो 2 पंजे 10, ठीक है। तो ये क्या आया हमारा 6229.7.5, ठीक है। तो अब हम लगाएंगे इसमें लास्ट में एक जीरो, क्योंकि जीरो हमें लगाना जरूरी है, ठीक है। जब जीरो लगाएंगे तो ये दशमलव जो है यहाँ से खिसक के यहाँ पर आ जाएगा। दशमलव कितने अंक के बाद, एक अंक के बाद, तो दशमलव एक अंक के बाद लगेगा यहाँ पर, ठीक है, तो दशमलव आ जाएगा यहाँ पर, तो ये वाली जो जीरो हट जाएगी और आंसर हमारा क्या आएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। तो 62 29 75 ये हमारा आंसर होगा। आप चाहे तो एक बार चेक भी कर सकते हैं, चलिए चेक कर लेते हैं। 5 पंजे 25 की 5 हासिल 2, 5 नाम 45 46 47 47 की 7 हासिल 4, 5 पंजे 25 26 27 28 29 29 की 9 हासिल हो जाएगा 2, ठीक है, 5 चौके 20 20 और 2 22 22 की 2 हासिल फिर से 2 आ जाएगा। इसके बाद में 5 दूनी 10 10 और 2 12 12 की 2 हासिल 1, ठीक है, फिर इसके बाद में 5 एकम 5 5 और 1 6, तो कितना आ गया देखिए 62 29 75, और यही हमारा पहले भी आया है 62 29 75, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारी ट्रिक नंबर 3 की ओर। तो हमारी जो ट्रिक है वो तीसरी ये है कि अब हम यहाँ पर ये सीखेंगे कि किसी भी 2 अंकों की संख्या का यदि हमें वर्ग निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, और साथ ही ये चीज भी सीखेंगे कि अगर किसी संख्या के लास्ट में 5 हो तो उसका वर्ग कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यही सीखते हैं कि 5 इकाई का अंक 5 हो तो वर्ग कैसे निकालेंगे। जैसे कि मान लीजिए 65 हो गया, ठीक है, 35 हो गया, ठीक है, 45 हो गया, तो इनके लास्ट में क्या है 5 है, तो ऐसी संख्या का यदि हमें वर्ग निकालना है तो कैसे निकलेगा, जैसे कि 65 है, इसका हमें क्या करना है, वर्ग निकालना है, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 5 है 5 का वर्ग निकालेंगे, कितना हो जाएगा 5 पंजे 25, ठीक है, ये लिख दिया। अब जो 6 है, 6 का अगला नंबर क्या है 7, ये जो 6 है इसका अगला नंबर क्या है 7, तो 6 का गुणा 7 में करो, 7 कितना हो जाएगा 42, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 42 25, ठीक है। इसी प्रकार से यहां पर देखिए 35 है, तो 35 को हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 5 का निकालो, 5 पंजे कितना हो जाएगा 25, ठीक है, और 3 का अगला नंबर क्या है 4, तो 3 का गुणा 4 में करो, 3 चौके 12, तो ये हो गया हमारा 1225। 45 का भी ऐसे ही निकलेगा, तो ये हो गया हमारा 45, 5 का क्या हो जाएगा 25, 4 का अगला नंबर क्या है 5, तो 4 पंजे 20, तो ये हो गया हमारा 20 25, ठीक है। इसके बाद में देखो और हम निकालते हैं। अब मान लीजिए हमें निकालना है 15 का, ठीक है, तो सबसे पहले 5 का कितना हो जाएगा 25, और 1 का अगला नंबर क्या है 2, तो 2 एकम 2, तो यहाँ पर 2 लिखो, देखिए 225 हो गया। मान लीजिए 25 का निकालना है, तो सबसे पहले देखिए 5 का निकालेंगे 25 हो जाएगा, 2 का अगला नंबर क्या है 3, तो 2 तिया कितना हो जाएगा 6, तो ये देखिए 625 हो गया, देखिए कितना आसान है। चलिए अब हम सीखेंगे कि अगर 2 अंकों की कोई भी संख्या आ जाए, जैसे कि मान लीजिए कोई भी हो, जैसे कि मान लीजिए 48 हो गया, इसके बाद में मान लीजिए 28 हो गया, 25 हो गया, 45 हो गया, ठीक है, 39 हो गया, ऐसी किसी भी रैंडम संख्या का आप वर्ग निकाल सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, जैसे कि मान लीजिए हम 39 का ही वर्ग निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे 39 का स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले 9 का स्क्वायर निकालिए, 9 नाम कितना होगा 81, ठीक है। इसके बाद में 3 का स्क्वायर निकालिए, 3 का कितना हो जाएगा 9, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन सभी का गुणा करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 9 तिया 27, 27 दूनी कितना हो जाएगा, इन तीनों का हमें गुणा करना है, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, ठीक है। तो 9 दूनी 18, 18 तिया कितना हो जाएगा 54, ठीक है। तो 54 को हमें क्या करना है, इधर वाला एक अंक छोड़ के यहाँ पर जोड़ देना है, ठीक है, यानी कि जो 4 है वो यहाँ आएगा, 5 जो है वो यहाँ आएगा, ठीक है। चलिए अब जोड़िए, तो ये हो जाएगा 1, 8 और 4 12 की 2, हासिल आ जाएगा 1, ठीक है, और 9 5 14 और 1 15, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 1521, तो ये हमारा क्या हो गया स्क्वायर आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से कोई भी संख्या, मान लीजिए 48 जो है इसका हम निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले हम इस प्रकार से लिखेंगे, 8 का निकालिए सबसे पहले, 8 अठैया 64, 4 का निकालिए, 4 चौके हो जाएगा 16, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन सभी का गुणा करिए, तो 8 चौके 32, 32 दूनी कितना हो जाएगा 32 दूनी 64, ठीक है, 8 दूनी 16, 16 चौके 64, ठीक है। तो 64 को क्या करेंगे, 64 हम लिखते हैं ऐसे, तो 64 का जो 4 है मतलब एक अंक को छोड़ देंगे, इधर से हम जोड़ेंगे, ठीक है। तो 4 यहाँ पर आएगा, 6 यहाँ पर आएगा, चलिए जोड़ते हैं, तो ये हो गया 4 6 4 10 की 0, हासिल आएगा 1, 6 और 6 12 और 1 13, 13 की 3, हासिल 1, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, 23 0 4, ये जो है हमारा 48 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। आप चाहे कैलकुलेटर से भी चेक करिए, आपका सेम ही
आएगा। ठीक है, एक नंबर और चेक कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए 35 का हमें निकालना है स्क्वायर। ठीक है, तो वैसे तो हम इसका ऐसे भी निकाल सकते हैं 5 वाली स्कीम लगाकर, तो ऐसे हम निकालेंगे तो 5 पंजे 25 और 3 चौके 12, तो इसका आएगा 1225। लेकिन हम इस तरीके से निकाल के देखते हैं, तो सबसे पहले आएगा हमारा कितना 25। ठीक है, यहाँ पर 3 का स्कोर कितना हो जाएगा, 3 तिरका 9। ठीक है, अब सभी का गुणा करिए, 5 दूनी 10, 10 तिया 30। ठीक है, 30 हो गया, तो यहाँ पर हम 30 को ऐसे लिखेंगे, मतलब एक अंक छोड़ के जोड़ेंगे, तो ये हो गया हमारा 5, ये हो गया हमारा 2, और 9 और 3 कितना हो गया 12। तो देखिए 1225 ऐसे भी आया वैसे भी आया। ठीक है, चलिए अगली ट्रिक देखते हैं। हमारी ट्रिक नंबर 4 है घटाना ट्रिक। अब आप कहेंगे सर घटाना तो बहुत आसान होता है, लेकिन दिक्कत आती है उसी घटाना की मैं बात कर रहा हूं। जैसे कि देखिए, हमें 10,000 में से मान लीजिए 215 को घटाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उधार लेंगे, फिर उधार लेंगे, फिर इसको घटाएंगे, दिक्कत आएगी ना। तो इसको कैसे करेंगे, इसी प्रकार से मान लीजिए 100 में से मान लीजिए 83 को हमें घटाना है, तो कैसे घटाएंगे। तो देखिए बहुत ही शानदार ट्रिक बता रहा हूं, करना क्या है, देखो ये क्या है हमारा 10,000, इसमें से हमें घटाना है 215 को। ठीक है, यदि हम उधार ले लेकर घटाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो 10 है यहां से कम करेंगे, यहां से कम कर दो कितना हो जाएगा 9। ठीक है, और यहां पर 9 कर दिया। ठीक है, और यहां पर 9, और यहां पर जो 10 है 0 है, इसको हम क्या लिख देंगे 10। ठीक है, अब देखो यहां पर, अब इसको घटाइए, आप क्या हो जाएगा, देखिए 10 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे 5। ठीक है, 9 में से 1 जाएगा 8, 9 में से 5 जाएंगे 4, 485 जो है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। देखिए कितने सिंपल तरीके से हमने कर लिया। आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, कितना भी बड़ा नंबर हो। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपको 1000 में से आपको घटाना है मान लीजिए 432। ठीक है, अब उधार लेकर घटाएंगे तो दिक्कत आएगी, हम क्या करेंगे, इधर से एक कम करके इधर जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, ये 9 और ये 9। ठीक है, अब 10 में से 2 घटाइए कितना बचेगा 8, 9 में से 3 घटाइए कितने बचेंगे 6, 9 में से 4 घटाइए कितने बचेंगे, 9 में से 4 घटाइए कितने बचेंगे 5। तो 568 जो है वो आपका राइट आंसर आ जाएगा। कोई और भी नंबर लेते हैं, जैसे कि हमें मान लीजिए 10,000 में से 9,372 को घटाना है। ठीक है, तो कैसे घटाएंगे, ये वाला जो 0 है इसको कर दो 10, बाकी सबको 9 9 और ये 9। ठीक है, अब 10 में से 2 घटाइए 8 बचेंगे, 9 में से 7 घटाइए 2 बचेंगे, 9 में से 3 घटाइए 6 बचेंगे, 9 में से 9 घटाइए 0, यानी कि 628 जो है वो हमारा राइट आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह की जब भी आपको किसी भी संख्या को घटाना हो तो ये तरीका लगाइए, बहुत ही आसान तरीके से घट जाता है। ठीक है, चलिए ट्रिक नंबर 5 की ओर चलते हैं। ट्रिक नंबर 5 है हमारी 2 डिजिट्स मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 2 अंकों की किसी भी संख्या को यदि आपको गुणा करना हो तो कैसे करेंगे। ठीक है, बहुत ही शानदार तरीका बता रहा हूं। जैसे कि मान लीजिए आपको 32 गुणा 48 करना होता है, तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो 8 है इसका करेंगे इन दोनों के साथ, 8 का हो जाएगा तो फिर आप 4 का करेंगे। ठीक है, जब दोनों का हो जाएगा तो फिर आप क्या करेंगे, उनको जोड़ेंगे, तब जाकर आपका आंसर आएगा। ठीक है, ये ट्रिक जो है, ये तरीका जो है काफी लंबा हो जाता है, लेकिन अब हम इसको इस तरीके से नहीं करेंगे, हम इसको करेंगे एक बहुत ही शानदार तरीके से, जिससे आपका आंसर जो है बहुत जल्दी से आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 32 और 46 का हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो कैसे करना है, देखो ये हो गया हमारा पहला अंक, ये दूसरा अंक, ये तीसरा अंक, ये चौथा अंक, इसमें 4 ही अंक है, ऊपर के 2 अंक और नीचे के 2 अंक। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका इसके साथ गुणा करना है, ये हो गई हमारी पहली स्टेप। दूसरी स्टेप में क्या करना है, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। ठीक है, और तीसरी स्टेप में इसका इसके साथ। ठीक है, समझ में आया। पहली स्टेप में इधर वाले दोनों अंकों को गुणा करेंगे, दूसरी स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और तीसरी स्टेप में इधर वाली संख्याओं को कर देंगे। ठीक है, तो चलिए इन दोनों को करते हैं। सबसे पहले पहली स्टेप, यानी 6 दूनी 12, तो 12 की 2 हासिल आ जाएगा 1। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 तिया 18, तो ये हो गया हमारा 18। ठीक है, 4 दूनी 8, तो ये हो गया हमारा 8। ठीक है, जोड़िए इनको, 8 और 8 16 और 1 17, 17 की 7 हासिल 1, और ये हमारा 1 और 1 2, कितना हो गया 27, 27 की 7 हासिल आ गया हमारा कितना 2। अब इधर वाला 4 तिया 12, 12 और 2 14, तो 1472 ये आपका आंसर आ गया। देखिए हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, ना ही हमें कोई स्टेप जोड़ना पड़ी, डायरेक्टली आंसर आ गया। ठीक है, कुछ और सवाल करते हैं। जैसे कि मान लीजिए 42 और
38 का हम करते हैं तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले इधर वाले यानी 8 दूनी 16, 16 की 6 हासिल 1, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई 8 चौके 32, तो ये हो गया हमारा 32, 3 दूनी 6, तो ये हो गया हमारा 6, जोड़िए 6 और 2 8, 8 और 1 9, तो ये हो गया 9 और ये हमारा 3, 39, तो 39 की 9 और हासिल आ गया हमारा कितना 3, तो ये हमने 3 लिख दिया। अब इधर वालों का गुणा 4 तिया 12, 12 और 3 15, तो ये 1596 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। चलिए एक और सवाल कर लेते हैं। मान लीजिए अब हमें कोई भी बड़ी संख्या दी गई है, जैसे कि मान लीजिए 93 और 45, इन दोनों का हमें मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले इधर वाले 5 दिया 15, 15 की 5 हासिल 1 आ गया, ठीक है। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। 5 नाम 45, तो ये हमने लिख दिया 45, 4 दिया 12, तो ये हमने लिख दिया 12, इनको जोड़िए 5 और 2 7, 7 और 1 8, ठीक है, 4 और 1 5, 58 हो गया। तो 58 का आएगा 8 और ये जो 5 है ये चला गया हासिल। अब इधर आ जाइए, 4 नाम 36, 36 और 5 कितने हो जाएंगे, 36 और 5 हो जाएंगे 41, तो ये जो 41 है यहाँ पर आ गया और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप किसी भी 2 अंकों की संख्या का गुणा बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों मैंने आपको 5 ट्रिक जो बताई हैं, ये पांचों ट्रिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर सभी ट्रिक आपको समझ में आ गई हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ये चीजें पता चले। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।